108 दिन का ब्रह्मचर्य चैलेंज और आज है डे 1। मैं पिछले 8 सालों से ब्रह्मचर्य पालन कर रहा हूं और इन 8 सालों की जर्नी में मैंने अद्भुत और आश्चर्य में डाल दें ऐसी चीजों को सीखा है जो हर नौजवान के काम आ सकता है। अप्स एंड डाउन सब कुछ देखा, लेकिन एक बात पक्की हो गई, ब्रह्मचर्य बिना सही ज्ञान के पॉसिबल ही नहीं है। मैंने उन चीजों को सीखा है जिनको जाने बगैर कोई भी ब्रह्मचर्य पाथ पर नहीं चल सकता। दोस्तों, मैं हूँ दिनेश नाथ योगी। आज हम शुरू से शुरू करेंगे ताकि कोई भी भाई बंधु ब्रह्मचर्य पाथ पर चलकर अपनी सोई शक्ति को जगा सकता है और जीवन को तीव्रता के साथ जी सकता है, असंभव से असंभव कार्य को कर सकता है। शुरुआत हम करेंगे षट कर्म शोधन क्रिया से। इन 6 क्रिया को करे बगैर आप ब्रह्मचर्य मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। हर चीज को करने के पीछे लॉजिक है। ये 6 क्रियाएं शरीर की शुद्धि करती हैं। शरीर शुद्धि के बाद हम नाड़ियों का शोधन करते हैं। जब 72,000 नाड़ियां प्राणायाम के जरिए पूरी तरह से शुद्ध हो जाती हैं, तब बंद लगाने से कुंडलिनी ऊर्जा आसानी से ऊपर की ओर बढ़ने लगती है और हमारी साधना का अंतिम लक्ष्य यही है कि हम ऊर्जा के बहाव को ऊपर की ओर कर दें और ऊर्जा नीचे से चलती हुई सहस्त्रार तक जा सके। षट कर्मा में इसको जल नेति कहते हैं। ये नाक को डीप क्लींस करने के लिए किया जाता है ताकि ऑक्सीजन का फ्लो अच्छे से हो और रुकावट दूर हो, तभी प्राणायाम फुली इफेक्टिव होता है। फिर आता है सूत्र नेति। इसमें इस रबर ट्यूब को जो भी आपकी एक्टिव नॉइज होती है उसमें धीरे धीरे डाला जाता है और 2 उंगलियों की सहायता से इसको पकड़कर धीरे धीरे निकाला जाता है। फिर हमने की कुंजल क्रिया। सुबह खाली पेट नमक वाला पानी पीना है और वॉमिट करके पेट की सारी गंदगी बाहर निकालनी है। ये क्रिया मन को हल्का करती है, अर्जेस पर कंट्रोल देती है। नेक्स्ट कपालभाति। टॉक्सिन्स आउट, लंग्स और डाइजेशन स्ट्रॉन्ग। स्टार्टिंग में आप 2 से 3 मिनट कर सकते हैं। अब करेंगे त्राटक। 2 mm के नीले बिंदु पे 5 मिनट तक नजर जमाएं। ये क्रिया फोकस, मेमोरी और इनर इंट्यूशन को एक्टिवेट करती है। षट कर्मा कोई फैंसी क्रिया नहीं है, ये एक साइंस है। हर क्रिया के पीछे लॉजिक है। ये आपको अंदर से क्लींस करता है, एनर्जी पाथवे को खोलता है। सिर्फ वीक में 2 से 3 बार करनी है, ज्यादा नहीं। लेकिन दोस्तों याद रखो, ब्रह्मचर्य मार्ग पर चलने से पहले आपको ये बात खूब समझ लेनी चाहिए कि ब्रह्मचर्य पालन कोई बच्चों का खेल नहीं है। और ऐसे कलयुग में जहाँ पग पग पर वासनाओं के जाल बिछे पड़े हैं, यहाँ ब्रह्मचर्य आसान नहीं है। ब्रह्मचर्य पालन की जब बात आती है तो इनडायरेक्टली हम कहते हैं कि हम मूल में पड़ी ऊर्जा को ऊपर ले जाने की बात कर रहे हैं और तभी होती है असली ट्रांसफॉर्मेशन। ये था डे 1 का पार्ट 1। पार्ट 2 में हम सीखेंगे कैसे आसनों और प्राणायाम के जरिए अपने चक्रों को बैलेंस किया जाता है ताकि आप मेंटली और फिजिकली फुल कंट्रोल में रहें। और हाँ, षटकर्म क्रिया घर पर कैसे करें उसके लिए मैंने एक PDF गाइड बनाई है। अगर चाहिए कमेंट में लिखो षटकर्म, मैं तुम्हें DM में लिंक भेज दूंगा। लेट्स अवेकन दैट रियल इनर पावर। मिलते हैं पार्ट 2 में। धन्यवाद।